मैं आज बहुत ही सटीक उत्तर प्रदेश की राजनीति की जनसंख्या बताने जा रहा हूँ, जो 2011 के जनगणना के अनुसार है। 2011 में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है 19 करोड़ 98 लाख, लगभग 20 करोड़ आबादी थी 2011 की जनगणना में। तो किन किन जातियों की कितनी जनसंख्या है परसेंटेज के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। पहले सबसे कम जनसंख्या सैंथवार भाइयों की है तथा उनके उपजातियाँ 2%। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं राजभर तथा उनकी उपजातियाँ 4%। राजपूत तीसरे नंबर पर, उनकी जनसंख्या 8%। यादव तथा उनकी उपजातियाँ 11%। ब्राह्मण तथा उनकी उपजातियाँ 10%। निषाद तथा उनकी उपजातियाँ 18%। मुस्लिम तथा उनकी उपजातियाँ 19%। हरिजन SC ST जिसे कहते हैं, उनको सबको मिला करके लगभग 54% मिला करके होता है। ये हमारे उत्तर प्रदेश के हर बिरादरी का जो है जनसंख्या है, उनकी उपजातियों को मिला करके, जो 2011 के जनगणना के अनुसार 20 करोड़ गूगल में बताया गया है। हम सीटों की बात करें तो अभी हमारे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीट है, जिसमें सुरक्षित भी है और सामान्य भी है। कुल मिलाकर के अगर सामाजिक न्याय की लोग बात करते हैं तो सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोगों से मेरा ये अनुरोध है कि आप सैंथवार भाइयों को तथा उनके उपजातियों का जो है 2% के हिसाब से 6 से 7 सीट का अनुमान है। 6 से 7 विधायक होना चाहिए। राजभर समाज का 12 से 13 विधायक होना चाहिए। राजपूत समाज का 24 से 25 विधायक होना चाहिए। यादव समाज का 33 से 34 विधायक होना चाहिए। ब्राह्मण समाज का 30 से 31 विधायक होना चाहिए। निषाद समाज का 54 से 55 विधायक होना चाहिए। मुस्लिम समाज का 57 से 58 विधायक होना चाहिए और SC ST का 189 से 190 तक विधायक होना चाहिए। जनगणना के अनुसार मैं बता रहा हूँ, जितनी जिसकी जनसंख्या भारी उतनी उनकी हिस्सेदारी का जो नारा लोग लगाते हैं, उसके हिसाब से उनका यही हिस्सेदारी बनता है। अब देश प्रदेश के जनता को सोचना चाहिए कि हमारा हिस्सेदारी कितना बनता है, हमको कहाँ जाना है, हमें किसे वोट देना है, हमें एक बैनर तले रहना है या हमें कहाँ जाना है। अगर सारी यह जातियाँ अपने अपने बिरादरी को एकजुट कर लेते हैं और एक बैनर तले लाते हैं तो उनके संभवतः उनकी हिस्सेदारी अवश्य मिलेगी। अगर एक बैनर तले नहीं आएंगे तो उनके हिस्सेदारी नहीं मिल पाएगी, जबकि सबका हिस्सेदारी साफ है। जनगणना के हिसाब से अगर जाति जनगणना हो तो लगभग यही रेशियो निकलेगा। और हमने गूगल में सर्च किया है तो किसी का 2%, किसी का 4%, 8%, 11%, 10%, 18%, 19% और 54% निकला है। तो 6 सीट, 12 सीट, 24 सीट, 33 सीट, 30 सीट, 54 सीट, 57 सीट, 189 सीट का रेशियो निकला है। यह 403 विधानसभा का है। तो मेरे देश के वासियों, मेरे भाइयों, आप अपने नेताओं से, आप अपने जिस पार्टी में हैं उनसे या किसी से भी मिल कर के बात विमर्श कर सकते हैं कि जिसकी जितना संख्या भारी हो उतने उसको विधानसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा में और ग्राम प्रधान में या जिला पंचायत में या VTC में या सदस्य में, इस हिसाब रेशियो से अगर आपको हिस्सेदारी मिलती है तो मेरा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश का विकास बहुत बढ़िया से होगा और सब में सद्भावना बनी रहेगी। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल ये जो है हिस्सेदारी सबको देना ही पड़ेगा, क्योंकि आज की जनता जो है जागरूक जनता है और वो अपना हिस्सेदारी मांगेगी जरूर, अवश्य आने वाले दिनों में मांगेगी। इसलिए जितना जल्दी हो इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए और देश के नेताओं को सबको साथ लेकर के चलना चाहिए।
किसी भी एक जाति विशेष का ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। इस प्रदेश में सारे लोग रहते हैं, सबका हक बनता है, सब टैक्स देते हैं और सब टैक्स पेयर हैं। हम किसी न किसी रूप में सभी लोग, पेट का बच्चा भी टैक्स देता है, बगैर दवा का बच्चा बाहर नहीं आता है, और जो दवा वह खाता है वह टैक्स दे करके ही खाता है। तो मेरा यही संदेश था देशवासियों की कि जनगणना होने वाली है, आप लोग अपने जाति का नाम अवश्य लिखें कॉलम में और अपना जो है सब कुछ दर्जाएं। जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय संविधान।